हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा के साथ इंग्लिश की बात। फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू से इंग्लिश सीखने के क्या प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज हम सीखेंगे स्टेप नंबर 4, क्योंकि मैं स्टेप 1, 2, 3 ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि शुरू से यानी सबसे बेसिक से इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और किस तरह के सेंटेंसेज होते हैं वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो माय फ्रेंड, सबसे पहले शुरू होता है सिंपल सेंटेंस जिसे हम कहते हैं टू बी सेंटेंसेस। टू बी सेंटेंसेस में क्या होता है कि उसमें कोई एक्शन नहीं होता है, हम उसमें जनरल बात करते हैं। जैसे मुझे कहना है कि यह मेरी कार है, तो इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है और सिंपल सेंटेंस हम बना देंगे कि दिस इज माई कार। ठीक है, उसी तरह कहना होगा कि यह मेरा भाई है, तो दिस इज माई ब्रदर। इसमें देखिए कोई भी काम नहीं हो रहा है, इसमें होने वाली बात बता रहे हैं, यानी टू बी जैसे कह रहे हैं सेंटेंस टू बी है, यानी उसमें कुछ होता है। ठीक है, लेकिन पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इसलिए कुछ नया काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम टू बी सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसमें क्या है, एकदम सिंपल सेंटेंसेस यूज होते हैं और आई एम श्योर दैट यू आर अवेयर हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंसेस, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिंपल सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला भी शेयर कर चुका हूँ और आप इतना तो कैपेबल हैं ही कि सिंपल सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। लाइक दिस इज अ काउ, दैट इज अ डॉग, दिस इज अ फैन। ओके, सो फ्रेंड, चलिए टू बी सेंटेंसेस का एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। कुछ सिंपल सेंटेंसेस है जिसे हम ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है मैं एक चिकित्सक हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एम अ डॉक्टर। अगला सेंटेंस क्या है, तुम राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र हो। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ राजकीय इंटर कॉलेज। सीता एक आदर्श महिला है, तो सीता इज अ आइडियल लेडी। वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, तो ही इज माई क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड का मतलब क्या होता है, घनिष्ठ मित्र। तुम ईमानदार नहीं हो, यू आर नॉट ऑनेस्ट। वह एक सज्जन आदमी नहीं है, ही इज नॉट अ जेंटलमैन। क्या आम मीठा होता है, इज मैंगो स्वीट। तो जो बाकी के सेंटेंसेज हैं उसको आप बनाने का प्रैक्टिस करिए, बनाने की कोशिश करिए। और बाय द वे, अगर इस सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो इस सेंटेंस को गूगल ट्रांसलेटर में पुट करिए और उसका ट्रांसलेशन देख लीजिए। इस तरह से आप देखेंगे कि आप एक हैबिचुअल आप हो जाएंगे, आप सिंपल सेंटेंसेस को आसानी से बना पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, टू बी के बाद हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैव, हैज और हैड। ये भी बहुत सिंपल सेंटेंस है। जैसे अगर कहना होगा कि मेरे पास एक कार है, तो सिंपल सेंटेंस है आई हैव अ कार। उसके पास एक कार है, तो ही हैज अ कार। अगर कहेंगे उनके पास यानी उन लोगों के पास एक कार है, तो क्या हो जाएगा, दे हैव अ कार। तो आपने देखा आई के साथ हैव यूज हुआ है, ही के साथ में हैज यूज हुआ और दे के साथ में भी हैज यूज हुआ है। तो सिंपल सा फंडा है कि आप आई, यू, वी, दे यानी वो जो भी प्लूरल प्रोनाउन है उनके साथ आप क्या यूज करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और ही, शी, इट है तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हैड कब यूज करेंगे। तो माय फ्रेंड, अगर कोई सेंटेंस पास्ट का है यानी जो बीत चुका है, जो समय गुजर चुका है, अगर उस समय में कुछ हुआ है और कुछ था आपके पास, उसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग हैड लगाएंगे। जैसे मेरे पास एक पेन था, अगर कहना रहेगा तो आप कहेंगे आई हैड अ पेन। उसके पास एक गाय थी, तो ही हैड काउ। उसके पास एक बिल्ली थी, तो शी हैड अ कैट। तो इस तरह से यूज करना है हैव, हैज और हैड। इसमें देखें आप कितना सिंपल सेंटेंसेज है और इस तरह के सेंटेंसेज आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी कह के प्रैक्टिस करिए, मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक बुक था, मेरे पास एक बॉल है, मेरे पास एक बैग था। जो भी सेंटेंसेज, इस तरह के सेंटेंसेज आप इंग्लिश में बना करके उसको प्रैक्टिस करिए। चलिए एक एक्सरसाइज कर लेते हैं टू हैव सेंटेंसेज का। अगर हमें कहना होगा कि मेरे पास 2 पुस्तकें थी, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आई हैड 2 बुक्स। उसी तरह से अगला सेंटेंस है उसके पास एक कार है, तो ही हैज अ कार। अंकिता की 2 बहनें हैं, अंकिता हैज 2 सिस्टर्स। कमला के पास एक काली गाय थी, कमला हैड अ ब्लैक काऊ। उनके पास मकान है, दे हैव अ हाउस। तो आपने देखा कितना आसान है बनाना
इस तरह से और भी आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। इस तरह के सेंटेंसेस आप खुद ही सोचिए और उसको ट्रांसलेट करिए, और आप देखेंगे कि बहुत ही तेजी से आप इंप्रूव कर रहे हैं, इंग्लिश को सीख रहे हैं, इंग्लिश आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो इंट्रोडक्टरी, जैसा कि आप नाम से परिचित हैं, इंट्रोडक्शन उसी तरह से बना है इंट्रोडक्टरी, यानी उसमें परिचयात्मक जो सेंटेंस रहेंगे उसको हम लोग इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कहते हैं। अब इंट्रोडक्टरी देयर भी होता है और इंट्रोडक्टरी इट भी होता है। तो एक दिन मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था इंट्रोडक्टरी देयर और इट, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हूँ। मैं वो वीडियो आपके हेल्प के लिए मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, इस वीडियो में ऐड कर दे रहा हूँ, जिससे आप उस वीडियो को देख के अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इंट्रोडक्टरी देयर और इंट्रोडक्टरी इट कैसे सेंटेंसेस होते हैं और उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो एक बार वीडियो देखिए। ओके, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। ठीक है, जैसा कि हम लोग स्टेप 4 में यानी प्रोसेस नंबर 4 में हम लोग सीख रहे हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हम लोग बेसिक जो ट्रांसलेशन होते हैं, बेसिक सेंटेंसेज होते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, वो तो आप सीख चुके हैं। और आज हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं और बात करते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस का। अब इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या है? जैसा कि नाम से पता चलता है इंट्रोडक्टरी, जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन क्या करते हैं? अपना परिचय देते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी का सेंटेंस का मतलब भी हो गया परिचयात्मक वाक्य। ठीक है, अब इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंटेशनल सेंटेंस भी कहते हैं और एग्जिस्टेंशियल सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेंटेंस का सबसे बड़ा पहचान यही है कि यह सेंटेंस हमेशा देयर से शुरू होता है। ठीक है, तो उसी तरह से फॉर्मूला भी है, देखिए यहाँ पे देयर प्लस वर्ब। अब इसमें देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में नो तो कोई मेन सब्जेक्ट होता है और नो तो कोई मेन एक्शन वर्ब होता है। ठीक है, तो इसलिए सेंटेंस जो है देयर से शुरू होता है। देयर प्लस वर्ब, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे इज, आर, वाज, वर, ये सब आएंगे। तो फॉर्मूला है देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखिए, मैंने बोला कि मेन सब्जेक्ट नहीं होगा, वो सब्जेक्ट किस तरह का होगा? नाउन फ्रेज होगा, यानी वो नाउन फ्रेज होगा। यानी जैसे कि एक एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पे जो सेंटेंस बनाया है, तो देयर वाज अ पॉन्ड इन दिस गार्डन। ठीक है, देयर वाज अ पॉन्ड इन दिस गार्डन, तो यहाँ पे अ पॉन्ड जो है ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, वो डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, वो नाउन फ्रेज है। उसी तरह से देखिए ये पीपी जो लिखा है ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये भी डायरेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो लोकेशन प्रोवाइड करता है, इसको कहते हैं प्रोवाइडिंग लोकेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना क्या बन गया? देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब देखिए इसमें देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज ये होता है जो प्रोवाइडिंग लोकेशन है, इन दिस गार्डन, यानी लोकेशन प्रोवाइड करता है कि इस गार्डन में, इस बागीचे में क्या था? और पॉन्ड था, कहाँ पे? इन दिस गार्डन। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बना देयर। अब देखिए यहाँ पे जो मेन वर्ब नहीं है इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इज हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, ये सब चार जो है मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वही इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, देयर से शुरू होएगा, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद नाउन फ्रेज रहेगा यानी जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसके बाद एक प्रोवाइडिंग लोकेशन यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज रहेगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस मैं आपके लिए बना दिया हूँ, बाकी सेंटेंस भी आप बनाने की कोशिश करिए। देयर से शुरू होएगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, एक सेंटेंस को पहले ध्यान से देख लीजिए, देयर वाज अ पॉन्ड इन दिस गार्डन, मतलब इस बाग में एक तालाब था। ठीक है, तो आगे का सेंटेंस आप लोग खुद ही बनाइए। चलिए आप लोगों को मैं हेल्प कर देता हूँ। अब यहाँ पे है इस गांव में एक मंदिर है, तो हमको पता है कि देर से शुरू होगा और है से पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, तो अपना सेंटेंस कैसे शुरू होगा? और एक मंदिर है, एक मंदिर है यानी सिंगल है, यानी प्लूरल नहीं है, ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसमें क्या होगा? देयर इससे शुरू हो जाएगा, देयर इससे शुरू हो जाएगा। अब देयर इससे शुरू हो गया सेंटेंस, लेकिन इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या था? एक मंदिर था। ठीक है, वो क्या है? सब्जेक्ट क्या हो गया? एक मंदिर हो गया, यानी नाउन फ्रेज क्या है? एक मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल। अब हमने वर्ब और सब्जेक्ट रख दिया, अब क्या हमारा रह गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज, और जो प्रोवाइडेड लोकेशन यानी लोकेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ पे है वो? इस गांव में, तो क्या हो जाएगा? इन दिस विलेज। ये सेंटेंस बन गया, कितना इजी है। ठीक,
उसी तरह से बाकी का भी सेंटेंस आप लोग बनाइए और आसानी से बन जाएगा। आप टेंशन मत लो, आसानी से बन जाएगा, बस देखो आप ध्यान से। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। रुद्रपुर में एक राजा थे, ठीक है। तो रुद्रपुर यहाँ क्या है, लोकेशन हो गया। और आपको पता है कि ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है तो देर से ही शुरू होएगा। अब यहाँ पे थे लिखा है, इसका मतलब पास्ट है, इसका मतलब, और एक राजा की बात हो रही है मतलब सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज। देयर वाज सब्जेक्ट क्या है, एक राजा। सब्जेक्ट क्या हो गया, एक राजा, यानी नाउन फ्रेज हो गया एक राजा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे दिए देयर वाज अ किंग। कहाँ पे, रुद्रपुर में। प्रोवाइडिंग लोकेशन कौन सा है, प्रपोजिशनल फ्रेज कौन सा है, रुद्रपुर में, तो इन रुद्रपुर, ठीक। सेंटेंस बन गया। चलिए और सेंटेंस, चलिए ये बाकी का सेंटेंस आप लोग बनाइए। चलिए मैं ये दो सेंटेंस और बना देता हूँ। जैसे देखिए, घर में एक लड़की थी, उसको कैसे बनाएंगे, पास्ट टेंस है, एक लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर हो रही है, और कहाँ पे, प्रोवाइडिंग लोकेशन घर में है, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज क्या, एक लड़की, अ गर्ल। देयर वाज अ गर्ल, कहाँ पे, प्रोवाइडिंग लोकेशन क्या है, इन द हाउस, इन द हाउस, ठीक है। तो देख रहे हैं फॉर्मूला यूज हो रहा है। उसी तरह कक्षा में 20 छात्र थे, इसको यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं 20, यानी 20 छात्र की बात हो रही है, इसका मतलब प्लूरल हो गया, और है इसका मतलब प्रेजेंट हो गया। तो अपना शुरुआत में किससे होएगा, देयर आर, ठीक है। देयर आर, क्या देयर आर है, 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स कहाँ पे, इन द क्लास, इन द क्लास, ठीक। सेंटेंस बन गया। उसी तरह से आप बाकी का ट्राई करिए, बहुत ईजी। नहीं आएगा तो फिर मैं बताता हूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई। तो फ्रेंड, आपने इंट्रोडक्टरी देयर समझ लिया, अब बारी है इंट्रोडक्टरी इट का। तो इंट्रोडक्टरी इट वाले जो सेंटेंस होते हैं वह इट इज से शुरू होगा या इट वाज से शुरू होगा। आप समझ सकते हैं, प्रेजेंट है तो इट इज से शुरू होगा, और पास्ट टेंस है तो इट वाज से शुरू होगा। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं, और उससे पूरी तरह से हमको समझ में आ जाएगा कि इंट्रोडक्टरी किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आज गर्मी अधिक है, इसका इंग्लिश हो गया, इट इज मच हॉट टुडे। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। सुबह के 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मार्च का महीना था, इट वॉज मंथ ऑफ मार्च। जोर से वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग हेवली। झूठ बोलना पाप है, इट इज सिन टू स्पीक अ लाई। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टेलिंग अ लाई इज अ सिन। मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock ऑन माई वॉच। कभी भी ध्यान रखिए, घड़ी में के लिए आपको ऑन लगाते हैं। कभी कहेंगे कि मेरे घड़ी में 4 बजे है, तो इसको यही कहेंगे कि इट इज 4 o'clock ऑन माई वॉच, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। सच बोलना कठिन है, इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक द ट्रूथ। मूसलाधार वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग हेवली। मेरे लिए बैठना कठिन है, इट इज हार्ड फॉर मी टू सिट। क्या समय बर्बाद करना उचित था, वॉज इट प्रॉपर वेस्टिंग टाइम। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वॉज इट वर्थ वेस्टिंग टाइम, या ऐसे भी कह सकते हैं, वॉज इट अप्रोप्रिएट वेस्टिंग टाइम।